So this is what is written in the law. I'll show you the law also. See, this is a section that we are learning, right? Section 7, subsection 1. What clause A said? There should be two things, na? Business and, see, two important words, business and consideration. Other thing I'm not going into detail now. Business and consideration should be there, then it is supply. 7AA said, okay sir, there is a body, okay, there is a body, AOP, BY or society or club which is giving services to its member or vice versa, member giving to body, but there is a payment, there is a consideration, so it should be treated as supply. 71B said importation of service, IOS, जहाँ पे क्या है, consideration है, whether or not in the course or furtherance of business, मतलब business के related होना जरूरी नहीं है. Import of service is always taxable under GST law और उसके ऊपर भी IGST लगता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो भी RCM में लगता है. कहाँ पे लगता है? RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है. ऑलराइट, तो ये तो बात हमने की. अभी सी क्या बता रहा है? सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन. मतलब यहाँ पे क्या नहीं है? एक तो पक्का है, कंसिडरेशन नहीं है. तो हमारी बेसिक कंडीशन क्या थी? 71A का ये एक्सेप्शन है ना. 71A में क्या था? बिजनेस प्लस कंसिडरेशन. 71B में क्या हो गया? यहाँ पे बता रहे कंसिडरेशन होना चाहिए. बिजनेस होगा तभी भी चलेगा, नहीं होगा तभी भी चलेगा. ऐसा नहीं बोला कि बिजनेस नहीं होना चाहिए, होगा तभी भी चलेगा, नहीं होगा तभी भी चलेगा. मतलब होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैं बता रहा हूं ये वाली कंडीशन का यहाँ पे कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा. रेलेवेंस में खाली क्या रह गया? कंसिडरेशन. तो 71A बोलता है बिजनेस और कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए. 71B बोलता है बिजनेस नहीं होगा तभी भी चल जाएगा, कंसिडरेशन तो लेकिन होना चाहिए. 71C बोलता है उसके ऊपर जाके भैया कंसिडरेशन तो नहीं है यहां पे पक्का, फिर भी ये क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा. तो ये शेड्यूल जब आप पढ़ोगे तो शेड्यूल में से एक चीज बाहर निकल के आएगी कि सर यहां पे भले कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन किसके रिलेशन में है? बिजनेस के रिलेशन में है. तो हम हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि 71C में हम लिखते हैं ना ऐसे लास्ट में, 71C में क्या होना चाहिए? यहाँ पे नीचे बॉक्स करके लिखते हैं ना हम लोग. 71C में क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, बिजनेस तो होना ही चाहिए. और प्लस इधर एक आईटीसी करके डाल दो. ये सारे सेक्शन जो बनाए गए हैं ना वो आईटीसी को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं. बिजनेस है और आईटीसी. एक्चुअली बिजनेस है और आईटीसी बोल दिया तो अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है. बिजनेस में आईटीसी होता है, आईटीसी है तो बिजनेस है. आप सारे इंडिविजुअल्स हो, आपने कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं किया जीएसटी का. क्यों? क्योंकि आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, और कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस होता है वो आईटीसी क्लेम करता है. तो वो टेक्निकली आईटीसी भी आके बिजनेस पे ही रुक जाता है. लेकिन क्योंकि आईटीसी यहाँ पे बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, आई वॉन्टेड टू डिस्कस आईटीसी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे. ठीक है. 71C क्या है? 71C में कंसिडरेशन कैसा है कि नहीं है? नहीं है. लेकिन क्या है? सप्लाई बन जाएगा. मतलब क्या? इसको नॉर्मल सप्लाई बोलेंगे कि डीम सप्लाई बोलेंगे? हाँ, तो आप यहाँ पे इसको डीम सप्लाई भी लिख सकते हो. ठीक है ना. अपनी लैंग्वेज में इसको आप बोल सकते हो कि ये नॉर्मल सप्लाई नहीं है, ये क्या है? डीम्ड सप्लाई. दिस इज नॉट एक्चुअल सप्लाई, दिस इज डीम्ड सप्लाई. डीम्ड सप्लाई मतलब कि मानना पड़ेगा आपको कि ये सप्लाई है. वैसे तो सप्लाई बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन बहुत जरूरी है. बिना कंसिडरेशन के टैक्स कैसे लगाओगे? लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जा सकता है? सप्लाई हो सकता है. और जीएसटी चार्ज ऑब्वियसली सप्लाई क्यों बनाया होगा? जीएसटी चार्ज करने के लिए बनाया होगा कि छोड़ देने के लिए बनाया होगा? मेहनत करके जब उसको डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया तो उसके ऊपर जीएसटी तो चार्ज होगा.